जमुई में मिड डे मील को लेकर फिर हुआ बवाल। बिहार के जमुई में एक बार फिर शिक्षा महकमा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को खाना परोसा जा रहा था। इसी बीच शनिवार को खाने में कीड़ा निकलने के बाद पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। बच्चों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और खाना खाने से इनकार कर दिया। बता दें कि कुछ महीने पहले भी चावल में कीड़ा मिला था। मामला खैराघाट प्राथमिक विद्यालय झाझा का है। टेनिस में भारत को मिला गोल्ड मेडल। चीन में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। शनिवार 30 सितंबर को टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाला है। इस जोड़ी ने टेनिस मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक अपने आप नाम किया। इस जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। एजेंडा पूछते ही रद्द हो गया दौरा। शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और उद्योग मंत्री के प्रस्तावित विदेश दौरे को लेकर सवाल किया है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार विदेश दौरे का कोई एजेंडा नहीं बता रही, बल्कि जनता के पैसे से छुट्टियां मनाने के लिए जाया जा रहा है। बता दें कि सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का दौरा अब रद्द हो गया है। आनंद महिंद्रा पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। उद्योगपति आनंद महिंद्रा पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद कार निर्माता कंपनी की सफाई आई है। महिंद्रा ने 18 महीने पुराने मामले में सफाई देते हुए कहा कि 2020 में निर्मित स्कॉर्पियो S9 वेरिएंट में एयरबैग थे। प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया, जांच के दौरान पाया गया कि एयरबैग में कोई खराबी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मामला गाड़ी पलटने का था। बता दें कि कार निर्माता कंपनी महिंद्रा का जवाब कानपुर निवासी बुजुर्ग की धोखाधड़ी के आरोप पर आया है। नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी पर ली चुटकी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा के बयान को सही ठहराया था। अब इस बयान पर पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा, लालू प्रसाद यादव के ही इशारे पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विशेष सत्र के दौरान भाषण के दौरान ठाकुर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मनोज झा को वाई नहीं बल्कि जेड श्रेणी की सुरक्षा मिले, इसका हम समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक नेताओं और पदाधिकारियों ने आपका साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये सभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए, जिन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तिरंगे पटके पहनाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजीव भवन में आयोजित सभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, भीष्म शर्मा, विपिन शर्मा, निगम में सदन के पूर्व नेता जितेंद्र कुमार कोचर, पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित मलिक आदि भी मौजूद रहे। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट पर बैन नहीं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में डीजल जनरेटर बैन की तारीख को अब 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। पहले डीजल जनरेटर पर 1 अक्टूबर से बैन लगना था, लेकिन अब सरकार की तरफ से लोगों को राहत देते हुए 3 महीने का समय लगा दिया गया है। डीजल जनरेटर पर बैन अब 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। वहीं अब डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए एक संशोधित अनुसूची जारी की गई है। दिल्ली देहात के लोग जंतर मंतर पर करेंगे महापंचायत। शहरी क्षेत्रों की तरह दिल्ली देहात के गांव में लागू किए गए हाउस टैक्स, संपत्ति सील, भवन उप नियम जैसे नियमों को लेकर दिल्ली देहात के गांव के लोगों में काफी रोष है। इस फैसले के खिलाफ अब वे आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। पीरागढ़ी गांव की महापंचायत से शुरू हुई यह लड़ाई सीएम और एलजी आवास के घेराव तक पहुंची और अब इसे आंदोलन का रूप देने के लिए पालम 360 गांव के प्रधान ने आगामी 1 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक महापंचायत का आह्वान किया है। भ्रष्टाचार का केंद्र है मध्य प्रदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने इस दौरान कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरी ओर गॉडसे। राहुल ने कहा कि एक तरफ नफरत और हिंसा तो दूसरी ओर मोहब्बत। साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। महाकाल लोक व्यापम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में एमबीबीएस की सीटें बेची जा रही हैं। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एपिसेंटर है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीलामी का रास्ता साफ। राजस्थान की धरती अब सोना उगलने के लिए तैयार है। बांसवाड़ा में 3 दशक पहले मिले सोने के भंडार से अब सोना निकालने की शुरुआत की जाएगी। लंबे समय से सोना निकालने का मामला कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से रुका हुआ था। कोर्ट ने अब इस मामले का निस्तारण कर दिया है, जिससे सोना निकालने के लिए नीलामी की राह खुल गई है। हाईकोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद खान, पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में सोने की खान के ऑक्शन की राह प्रशस्त हो गई है। अमृतपाल सिंह का डिब्रूगढ़ जेल में प्रदर्शन। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर अपने साथियों के साथ डिब्रूगढ़ जेल में प्रदर्शन किया। इस बार अमृतपाल ने जेल प्रशासन के खिलाफ नहीं, अमृतसर के डीसी से खफा होकर प्रदर्शन किया। अमृतपाल ने एक पत्र लिखकर उस पर अपने साथियों के हस्ताक्षर करवाए। जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखे पत्र में अमृतपाल सिंह ने लिखा कि अमृतपाल डीसी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। उनके वकील राजदेव सिंह खालसा को उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। वकील की तरफ से सारी शर्तें पूरे किए जाने पर भी मिलने की परमिशन न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। रेल रोको आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन शनिवार 30 सितंबर को तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान हाल ही में आई बाढ़ में फसल के नुकसान के लिए मुआवजे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आंदोलन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त किया गया या फिर उनके मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। आरोपी सचिन बिश्नोई की मानसा कोर्ट में पेशी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को शुक्रवार को मानसा की एक अदालत ने 6 अक्टूबर तक पंजाब पुलिस की हिरासत में भेज दिया। सचिन बिश्नोई को पिछले महीने अजरबैजान से प्रत्यार्पित किया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को पंजाब पुलिस उसे पेशी वारंट पर दिल्ली से मानसा लेकर गई थी। उन्होंने कहा कि मानसा की एक अदालत ने उसे 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दंतेवाड़ा में विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भांसी गांव के कलार पारावासी देश की आज़ादी की 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ बिजली न पहुँचने से पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। इस पारा में 50 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन सरकार ने इस पारा तक बिजली पहुंचाने की आज तक जहमत नहीं उठाई है। यहाँ के ग्रामीण द्वारा जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होता देख आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। यहाँ के नाराज ग्रामीणों ने चुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। खेरा के बेटे का आप सरकार पर आरोप। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस भगवंत मान सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। सुखपाल सिंह खेरा के बेटे महताब सिंह खेरा भी अब मीडिया के सामने आए हैं। अपने पिता की गिरफ्तारी को लेकर महताब सिंह खेरा ने कहा कि 2015 के जिस केस में उनके पिता की गिरफ्तारी की गई है, वो केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, जिसमें उनकी जीत हुई थी। महताब सिंह खेरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ऐसी छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता सुखपाल सिंह खेरा एक ड्रग तस्कर हैं। न्यूयॉर्क में बारिश के कारण अचानक आई बाढ़। तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार 29 सितंबर को इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। बाढ़ की वजह से शहर की सड़कें और राजमार्ग पानी में डूब गए हैं। सार्वजनिक परिवहन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। नेशनल वेदर सर्विस ने शुक्रवार सुबह तक कुछ क्षेत्रों में 2 इंच से अधिक बारिश होने की सूचना दी है। हालांकि अगले कुछ घंटों में इसके 2 इंच अतिरिक्त बारिश होने की उम्मीद है। इमरान खान को साइफर मामले में बनाया आरोपी। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने साइफर मामले में विशेष सरकारी गोपनीयता कानून अदालत में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को आरोपी बनाया है। एफआईए ने अदालत से गुजारिश की है कि दोनों राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर पूर्व वित्त मंत्री और पीटीआई नेता असद उमर को आरोपियों में शामिल नहीं किया है। थाईलैंड में गांजे पर फिर लग सकता है प्रतिबंध।
थाईलैंड में 9 जून 2022 से गांजा बेचने या इस्तेमाल करने को लेकर सारे प्रतिबंध हटा लिए गए थे। प्रतिबंध के हटने के बाद से इसे देश में जगह जगह दुकानों में बेचा जाने लगा, लेकिन गांजे के इस्तेमाल और बेचने को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने के बाद से कई चिंताएं भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री श्वेता थाविसेन ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में गांजा के इस्तेमाल को दोबारा आपराधिक श्रेणी में डाले जाने के संकेत दिए। उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया कि उनकी सरकार अगले 6 महीनों के भीतर गांजे के कानून को सुधार करने की कोशिश करेगी। स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों की करतूत। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत सामने आई है। यहाँ भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को रोक दिया और उन्हें कार से उतरने नहीं दिया। विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इस घटना का एक वीडियो सिख यूथ UK ने पोस्ट किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उच्चायुक्त के लंगर परोसने की व्यवस्था की गई थी। जापान समंदर में छोड़ रहा गंदा पानी। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से अगले सप्ताह से रेडियो एक्टिव पानी की दूसरी खेप को समुद्र में छोड़ना शुरू किया जाएगा। पहली बार 7800 टन पानी को 24 अगस्त को छोड़ा गया था, जिसकी वजह से जापान के पड़ोसी देश नाराज हो गए थे। नाराज हुए देशों में चीन भी शामिल था। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के मुताबिक अब 5 अक्टूबर से जापान समुद्र में रिएक्टर का पानी छोड़ेगा। चीन ने पहली रिलीज के बाद सभी जापानी समुद्री खाद्य सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 11 सितंबर पाबंदी हटा ली गई। रूस भी जापान समुद्री खाद्य सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।